Hello everyone, welcome to Law with Shivani. This is a series and today I'm posting legal GK. So जैसे कि आप लोगों को पता है कि कैलकाटा यूनिवर्सिटी ने अपना अनाउंस कर दिया है 14 अक्टूबर को. सो बहुत कम टाइम है और आप लोग जल्दी जल्दी ये सब 10 क्वेश्चंस करके मैं आपको फिर राउंड अप करके पूरा 100 क्वेश्चंस करके डालूंगी. ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हो. और चलो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. सो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट वाज एनेक्टेड इन 1971, 1975, 1980, 1985. तो द आंसर इज 1971. ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज 1971. सेकेंड क्वेश्चन में चलते हैं. अंडर आईपीसी द मैक्सिमम पनिशमेंट फॉर मर्डर इज life imprisonment only, death or life imprisonment, death only, 14 years imprisonment. तो इसका आंसर है नंबर बी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकता है या तो डेथ हो सकता है. ठीक है, आपने देखा होगा कि कुछ भी क्रिमिनल मर्डर होता है तो या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी जाती है और रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में डेथ दिया जाता है. ठीक है, दैट इज एंड ऑफ लाइफ, नहीं तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट ही दी जाती है. थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं. विच आर्टिकल गिव्स द पार्लियामेंट द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो इसका आंसर है आर्टिकल 368. दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सीबीआई, नीति आयोग, एनएचआरसी. तो इसका आंसर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया which is mentioned in the Constitution of India. CBI नहीं है, नीति आयोग नहीं है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन नहीं है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं. विच आर्टिकल प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट डबल जियोपार्डी. तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज आर्टिकल 22. ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए. आर्टिकल 21 नहीं है, राइट टू लाइफ है ये. आर्टिकल 22 नहीं है, आर्टिकल 19 का 1 नहीं है, बिकॉज आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से डील करता है. तो अब इसका आंसर है आर्टिकल नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए. द टर्म जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज गारंटीड बाय, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कहा था कि आर्टिकल 50 तो नहीं होगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स नहीं, आर्टिकल 120 बेसिक स्ट्रक्चर. क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर दैट इज इसका केस था केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, वेरी इंपॉर्टेंट केस. और उसमें ये बोला था कि बेसिक स्ट्रक्चर में जुडिशियल इंडिपेंडेंस की बात की गई थी. ऑप्शन नंबर 7 में चलते हैं. हु वाज द फर्स्ट वुमन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. इसका आंसर है जस्टिस फातिमा बीवी. ठीक है, वो फर्स्ट वुमन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट है. क्वेश्चन नंबर ए में चलते हैं. द टर्म पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय पी.एन. भगवती, वी.आर. कृष्ण अय्यर, एच.आर. खन्ना, रंगदास मिश्रा. इसका आंसर है पी.एन. भगवती, दैट इज ऑप्शन नंबर ए. 9th क्वेश्चन में चलते हैं. विच केस इज नोन एज द बेसिक स्ट्रक्चर केस. दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, which also ruled that amendment can be made but the basic structure of the constitution cannot be changed. And let's go to the last question of today. Who was the first law minister of independent India? तो इसका आंसर मैं नहीं दे रही हूँ, आप कमेंट सेक्शन में बताइए. ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है. ठीक है, चलिए आप कमेंट सेक्शन में बताइए. एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल. अगर लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए. थैंक यू.